एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भाई, आईएमएफ ने एक रिपोर्ट पेश करी और कहा है कि भारत इस साल के अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जो भारतीयों के लिए, सभी भारतीयों के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, कौन कौन से जो देश हैं वो हमसे पीछे रहने वाले हैं, टॉप 10 में कौन रहने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इसका भारत पर असर क्या पड़ने वाला है इस भी चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। आईएमएफ की रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा, जापान हमसे पीछे हो जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कहे तो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा ना कि जापान हमसे पीछे हो जाएगा। खैर, सो भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो 2025 चल रहा है, तो जल्द ही आपको ये न्यूज सुनने को मिलेगी कि हम फास्टेस्ट फोर्थ इकोनॉमी है, लार्जेस्ट फोर्थ इकोनॉमी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में ये दावा किया है। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि भारत की नॉमिनल जीडीपी 2025 में 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो जापान के अनुमानित 4.186 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ी सी ज्यादा होगी। और वो चाहे थोड़ी सी ज्यादा हो, चाहे पॉइंट भर ज्यादा हो, हाँ तो हम जाएंगे फोर्थ पर ही। यानी कि एक कड़े मुकाबले में भारत अब जापान से आगे निकल जाएगा। 2024 तक भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन आईएमएफ के मुताबिक 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़ करके चौथे नंबर पर पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का आर्थिक कारवां यही नहीं रुकने वाला है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हम भैया 2028 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ देंगे और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे पूरे विश्व में। तो 2025 में अभी हम फोर्थ नंबर पे आने वाले हैं। 3 साल और रुकिए, 28 तक हम लोग क्या होंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। भारत की जीडीपी 2027 में होगी 5 ट्रिलियन डॉलर की। आईएमएफ के मुताबिक 2027 तक हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। रिपोर्ट कहती है कि 2028 तक भारत की जीडीपी 5.58 ट्रिलियन डॉलर होगी, जो कि जर्मनी की जीडीपी से ज्यादा होगी, क्योंकि जर्मनी की जीडीपी उस दौरान 5.25 ट्रिलियन डॉलर होगी। हमारी कितनी होगी, 5.58 ट्रिलियन डॉलर। आगे बात करते हैं, टॉप 10 इकोनॉमीज पर अब भारत का दबदबा होने वाला है भाई साहब। तो 2025 की टॉप 10 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत चौथे नंबर पर रहेगा, जिसके उसका आर्थिक कद और भी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 30.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ ऑलवेज फर्स्ट नंबर पर है। चाइना 19.2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ दूसरे नंबर पे है। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड के बाद गैप देखो, सीधा 4, मतलब ह्यूज गैप दिखाई देगा 30 से 4 में और 19 से 4 में। ठीक है, जर्मनी तीसरे स्थान पर रहेगा, जिसकी अनुमानित जीडीपी 4.74 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद भारत चौथे नंबर पर होगा, जिसके अनुमानित जीडीपी आपकी 4.18 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। भारत से थोड़ा ही पीछे जापान रहेगा, जिसकी जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर होगी। ये भारत बहुत ही मामूली अंतर से हम लोग 4th और 5th में आएंगे। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम की बात करें, 3.8 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के साथ ये छठे स्थान पर रहेंगे। फ्रांस 3.21 ट्रिलियन डॉलर 7वें पर, इटली 2.42 ट्रिलियन डॉलर 8वें पे, कनाडा 2.22 ट्रिलियन डॉलर के साथ 9वें पे और ब्राजील 2.12 ट्रिलियन डॉलर के साथ अर्थव्यवस्था के साथ 10वें स्थान पर रहने वाले हैं। मेलोनी जी थोड़ा परेशान होंगी, लेकिन मोदी जी आश्वासन दे देंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अमेरिका और चीन अभी भी टॉप 2 हैं और वो रहेंगे टॉप, बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। और उनको बीट करना नॉट कहते हैं ना कि बहुत आसान काम है, हम ऐसे कर लेंगे। सो इट्स नॉट लाइक दैट, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भारत को अगर फर्स्ट सेकंड पर भी पहुंचना है अगर मैं बात कहूँ तो। 2025 में भी अमेरिका और चीन दुनिया की सबसे बड़ी 2 अर्थव्यवस्थाएं रहने वाली हैं। आईएमएफ का कहना है कि यह स्थिति दशक के अंत तक बनी रहेगी। इतना आसान नहीं है इनको रिप्लेस करना। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट 2025 में 6.5% से घटा करके 6.2% कर दी है, बिकॉज अभी तो हम वॉर में भी लगने वाले हैं भाई। इसकी वजह से अमेरिका की टैरिफ नीतियों से पैदा हुआ वैश्विक व्यापार तनाव में है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की ग्रोथ अपेक्षाकृत स्थिर है, कोई बहुत बड़ा इसमें इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इसका बड़ा कारण है कि ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट कंजप्शन यानी कि निजी खर्च में बढ़त हुई है। और अगर हम वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मॉक ड्रिल एक्सरसाइज शुरू हो गई है 259-57 क्षेत्रों में, तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो भारत को ज्यादा नुकसान होगा। यहाँ पर नई वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत, आईएमएफ ने चेताया है कि दुनिया पिछले 80 सालों से जिस आर्थिक सिस्टम पर जी रही थी, रह रही थी, वो अब पूरी तरीके से बदल जाएगा। वो अब बदल रहा है।
एक नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत हो रही है और इसका मतलब ये कि भारत की भूमिका आने वाले वर्षों में और अहम हो सकती है। भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है वो बताता है कि आने वाला दशक भारत का होने वाला है। बस थोड़ा सा हमारे युवाओं को रोजगार और मिल जाए तो आर्थिक थोड़ी सी संतुष्टि और हो जाएगी। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी क्या राय होती है इस मुद्दे पर जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।